हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th इतिहास के चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण से बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहा जाता है? विश्व बाजार स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आभासी बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वाणिज्य क्रांति का मुख्य केंद्र किस देश में था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1650 में, 1750 में, 1850 में, 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1750 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 ईस्वी में हुआ था। साम्राज्यवाद का सार क्या अर्थ है? साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है? व्यापार का विस्तार, सैनिक विजय और नियंत्रण, धार्मिक प्रचार, सामाजिक सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक विजय और नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के समय क्या होता है? कृषि का विकास, उद्योगों का विस्तार, बेरोजगारी में वृद्धि, व्यापार का उदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार में क्या होता है? वस्तुओं का व्यापार होता है, भूमि का खरीद बेच होता है, कंपनियों के शेयरों का व्यापार होता है, श्रम का व्यापार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनियों के शेयर का व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सट्टेबाजी में मुख्यतः क्या होता है? पूंजी निवेश, मुद्रा निवेश, संपत्ति की खरीद बिक्री, बाजार में वस्तुओं की खरीद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी निवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षणवाद का उद्देश्य क्या होता है? आयात शुल्क घटाना, विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आर्थिक मंदी का समाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षणवाद का उद्देश्य होता है कि विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डील की संबंध किससे है? न्यू डील का संबंध किससे है? व्यापार से, जन कल्याण से, साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन कल्याणवाद से। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायकवाद का क्या अर्थ है? अधिनायकवाद का क्या अर्थ है? लोकतंत्र, तानाशाही, समाजवाद, पूंजीवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, समाजवाद, साम्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पूंजीवाद किस पर आधारित होता है? भूमि पर, श्रम पर, पूंजी पर, प्राकृतिक संसाधन पर। तो पूंजीवाद पूंजी पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि शीत युद्ध किस दो देशों के बीच हुआ था? शीत युद्ध जो हुआ था वो किन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और रूस, भारत और चीन, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनियां, एक ही देश में व्यापार करने वाली कंपनियां, सिर्फ उत्पादन करने वाली कंपनियां, केवल सेवा क्षेत्र की कंपनियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनियां को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विकास, आर्थिक शोषण, धार्मिक प्रचार, वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक शोषण। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि गिरमिटिया गिरमिटिया मजदूर किस काम में लगे होते थे?
तो गिरमिटिया मजदूर नकदी फसलों की खेती, क्या हो जाएगा, नकदी फसलों की खेती। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र कहाँ था, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का केंद्र इंग्लैंड में था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विश्व बाजार का स्वरूप किस वस्तु के आधार पर था, कृषि पर, कपड़ा पर, खनिज पर, उद्योग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा पर। विश्व बाजार का स्वरूप कपड़ा पर था। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के फैलाव का परिणाम क्या था, क्या हुआ। तो स्थानीय बाजार का विस्तार, विश्व बाजार का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बाजार का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के फैलाव का परिणाम क्या हुआ था, तो विश्व बाजार का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि गिरमिटिया मजदूर किसके अंतर्गत आते थे। तो उपनिवेशवाद के अंतर्गत, साम्राज्यवाद के, वैश्वीकरण, अधिनायकवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिवेशवाद के अंतर्गत आते थे। गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशवाद के अंतर्गत आते थे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विश्व बाजार के लाभों में क्या शामिल नहीं है, रोजगार सृजन, कृषि में विकास, शोषण में वृद्धि, तकनीकी उन्नति। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर होगा कि शोषण में वृद्धि। विश्व बाजार के लाभों में क्या शामिल था, शोषण में वृद्धि। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि वाष्प इंजन का उपयोग, वाष्प इंजन का उपयोग किससे हुआ था, किसमें हुआ था। वाष्प इंजन का उपयोग कृषि में, खनन में, उद्योग में, शिक्षा में। तो वाष्प इंजन का उपयोग उद्योग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के विस्तार से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो भूखमरी, गरीबी, अकाल, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। विश्व बाजार के विस्तार से भूखमरी भी हुई थी, गरीबी भी हुई थी और अकाल भी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आर्थिक शक्ति ने, सैनिक शक्ति ने, धार्मिक शक्ति ने, राजनीतिक शक्ति ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक शक्ति ने। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के साथ कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित हुआ, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। भूमंडलीकरण के साथ कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित किया, तो सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के कारण किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न हुआ। तो कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के तहत किन नए क्षेत्रों का विकास हुआ। कृषि और खनन, होटल और रेस्टोरेंट, व्यापार और परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होटल और रेस्टोरेंट। भूमंडलीकरण के तहत किन क्षेत्रों का विकास हुआ था, तो होटल और रेस्टोरेंट का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का परिणाम किस रूप में देखा जा सकता है। तो सांस्कृतिक विभाजन में, सामाजिक विभाजन में, विश्व का एकीकरण में, युद्ध की वृद्धि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व की एकीकरण में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विश्व बाजार के परिणाम स्वरूप किसका पतन हुआ था। कृषि का, उद्योग का, लघु और कुटीर उद्योग का, शिक्षा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु और कुटीर उद्योग का। विश्व बाजार के परिणाम स्वरूप लघु और कुटीर उद्योग का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के विस्तार से किसने जन्म लिया। उपनिवेशवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्यवाद। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था। खनिज, कपड़ा, कृषि, शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था, तो कपड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि 1929 के आर्थिक संकट का
प्रमुख कारण क्या था? उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में कमी, कृषि का पतन, राजनीतिक स्थिति स्थिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन की में वृद्धि। 1929 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के का दौरान किसका दिवाला निकल गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकों और कंपनियों का। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव किन क्षेत्रों पर आधारित पड़ा? अधिक प्रा भूमंडलीकरण का प्रभाव किस क्षेत्रों पर अधिक पड़ा था? तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सेवा पर, कृषि पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा पर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के तहत किसने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए थे? तो कृषि ने, उद्योग ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने, सरकारी योजनाएं ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्कर्ष किसके बाद हुआ था? तो प्रथम महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार का विस्तार, सैनिक विजय, सांस्कृतिक सुधार, धार्मिक प्रचार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार का विस्तार। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का मुख्य साधन क्या था? वाष्प इंजन, जल शक्ति, विद्युत शक्ति, श्रमिक शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्प इंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायकवाद में शक्ति कहाँ केंद्रित होती है? जनता के हाथों में, एक व्यक्ति के हाथों में, समाज के हाथों में, सरकारी संस्थाओं के हाथों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति के हाथों में। अधिनायकवाद में शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के प्रभाव से कौन सा नया क्षेत्र विकसित हुआ? कृषि, उद्योग, सेवा, शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक क्रांति के फैलाव का मुख्य माध्यम क्या था? स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल मार्ग। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किन पर हुआ था? धार्मिकता पर, सांस्कृतिकता पर, आर्थिकता पर, इस शिक्षा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिकता पर। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक देशों में किसका विकास हुआ? कृषि का, उद्योग का, संरचनात्मक क्षेत्र का, शिक्षा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक क्षेत्रों का। आप लोग इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण के तहत कौन सा साधन सबसे ज़्यादा फैला है? तो इसका इंटरनेट, रेडियो, पत्र, किताब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। भूमंडलीकरण के तहत इंटरनेट का साधन सबसे ज़्यादा फैला है। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का मुख्य लाभ किसे मिला है? किसान को, व्यापारी को, श्रमिक को, उपरोक्त सभी को। तो भूमंडलीकरण का लाभ सभी को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायकवाद का एक उदाहरण क्या हो सकता है? लोकतंत्र, तानाशाही, समाजवाद, पूंजीवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के किस प्रभाव से ने जीविकोपार्जन के नए साधन खोले हैं? सेवा क्षेत्र का विस्तार, उद्योगों का विकास, कृषि सुधार, शैक्षिक सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र का विस्तार। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डील का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध की समाप्ति, आर्थिक संकट का समाधान, सामाजिक सुधार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक संकट का समाधान। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति ने विश्व बाजार का विस्तार किया? औद्योगिक क्रांति ने, वाणिज्यिक क्रांति ने, वैज्ञानिक क्रांति ने, धार्मिक क्रांति ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आर्थिक मंदी का प्रभाव किस पर पड़ा? कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर, सभी पर। तो आर्थिक मंदी का प्रभाव सभी पर पड़ा है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो हमारे चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें